Okay, class 3, I am repeating the previous lecture for you. The name of this chapter is Sun and Direction, and in this chapter we are studying about the directions, and we are studying that how directions are related to sun. The meaning of direction is written here, way or route, सिमत, किसी सिमत, ठीक है. Usually we use the directions left, right, ठीक है. हम जो नॉर्मल लाइफ में जो डायरेक्शंस हम यूज़ करते हैं हम कहते हैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, ठीक है. लेकिन मे बी योर राइट साइड एट द मोमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई राइट साइड, ठीक है. आपका राइट साइड हो सकता है इस वक्त मेरे राइट साइड से डिफरेंट हो. बट देर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, बेसिक डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस ऐसी हैं जो आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए सेम है. थ्रू आउट द वर्ल्ड दीज डायरेक्शंस आर सेम वेयर एवर यू आर, ठीक. पिक्चर इज़ नॉट क्लियर. ओके वर्दा, काइंडली फ़िलहाल आप मुझे सुन लें, ठीक है. आप मुझे सुने. अभी फ़िलहाल पिक्चर का कोई इतना वो नहीं है. दरवाज़ा खोल दो, सिग्नल्स का मसला होता है. ओके, नाउ वी ऑल नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन जो है वो कहाँ से निकलता है? वो ईस्ट से निकलता है एंड इट सेट्स इन द वेस्ट. ये जो है वेस्ट में सेट होता है, ठीक है. तो एक कार्डिनल डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता होगी. जिस तरफ से सूरज जो है वो राइज करेगा, सूरज निकलेगा, दैट डायरेक्शन विल बी दी नॉर्थ डायरेक्शन. वो डायरेक्शन क्या होगी ना? वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक है. नाउ टू फाइंड द अदर डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए सन विल हेल्प यू. सन आपको हेल्प करेगा. हाउ? आप क्या करेंगे? जिस डायरेक्शन से सन निकला है आप उसकी तरफ अपना राइट आर्म स्ट्रेच करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है. योर राइट आर्म विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट. आपका राइट आर्म ईस्ट की तरफ होगा जहाँ से सूरज राइज करता है. सो ऑटोमेटिकली ऑन योर लेफ्ट साइड विल बी वेस्ट. ईस्ट के जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? वो होगी वेस्ट, ठीक है. नाउ 2 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नोन टू यू. Now 2 cardinal directions are known to you. East, one is east in which the sun rises, and the second one is west. The direction opposite to east is west, ठीक है. 2 डायरेक्शंस आपको पता चल गई हैं. Now automatically the direction you are facing, जब आपकी राइट साइड जो है वो ईस्ट की तरफ होगी तो जिस डायरेक्शन की तरफ आपका फेस होगा दैट विल बी द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है. एंड जो आपके पीछे वाली साइड पर डायरेक्शन होगी दैट विल बी साउथ डायरेक्शन. दिस इज़ हाउ सन हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन. इस तरह जो है सन हमें हेल्प करता है. अगर हमें ये पता ना हो कि सन कहाँ से राइज कर रहा है तो फिर इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट दी डायरेक्शंस. फिर हमारे लिए बाकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होगा. बट एज वी ऑलरेडी नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, सो हम लोग ईजिली बाकी डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक वॉज वाई शेडोज आर लॉन्ग और शॉर्ट. कि आपके शेडोज सम टाइम जो है वो वाई दे आर लॉन्ग at some time and why they are short. So the first thing I told you that why shadows are formed. shadows बनते क्यों हैं? shadows इसलिए बनते हैं कि जब आप लाइट को ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं जो आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है? लाइट पड़ रही है, ठीक है. अगर मैं इस लाइट को ब्लॉक कर दूं तो क्या बनेगा? शेडो बनेगा. सो आई एम गोइंग टू ब्लॉक द लाइट विद एन ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल. मैं पेंसिल के साथ इस लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है. यू ऑल कैन सी दैट दिस पेन इज़ ब्लॉकिंग द लाइट, ठीक है ना. ये लाइट को क्या कर रहा है? यहाँ से ब्लॉक कर रहा है, ठीक है. जहाँ से लाइट ब्लॉक हो रही है तो वो जगह डार्क हो रही है और उस डार्क जगह पे यू कैन सी द शेडो ऑफ दिस पेन. आप इस पेन का जो है वो शेडो देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि इट इज़ ब्लॉकिंग द लाइट. ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है. और जिस जगह से ये ब्लॉक कर रहा है ना लाइट को, तो उस जगह पे इस पेन का शेडो बन रहा है. दिस इज़ हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डायरेक्शन दैट
why these shadows are sometime long and sometime shadows are short. ठीक है, the shadows are long. shadows किस वक्त long होते हैं? in the morning and in the evening. ठीक है, जब आप या कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइट ब्लॉक करता है. ठीक है, if you are blocking more light, then the shadow formed will be long. ठीक है, in the morning and in the evening you or any object or me, we block more light. हम इवनिंग में या मॉर्निंग में जो है हम ज़्यादा लाइट को ब्लॉक करते हैं, इसलिए हमारे शेडोज़ क्या होते हैं? वो ज़्यादा लॉन्ग बनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी दैट जब सूरज राइज़ कर रहा है, द सन इज़ राइजिंग. ठीक है ना, अभी सूरज जो है वो निकल रहा है और पूरी तरह से राइज़ नहीं किया हुआ, अभी इट इज़ अबाउट टू राइज़, अभी ये राइज़ होने वाला है. एंड इट इज़ मॉर्निंग, ये दिन का टाइम है. तो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट सूरज के सामने है वो ज़्यादा लाइट ब्लॉक कर रहा है ना, इसीलिए उसका शेडो भी लॉन्ग बन रहा है. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट द सन हैज़ राइजन. सन जो है वो पूरी तरह से जो है वो निकल आया है. ठीक है ना, इट इज़ इन द मिड ऑफ द स्काई नाउ, बिल्कुल आसमान के बीच में आ गया है. ठीक है, नाउ लुक एट दिस द शेडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब ये क्या कर रहा है? छोटा सा शेडो बना हुआ है बिकॉज लाइट ब्लॉक जो है वो कम हो रही है. ठीक है, कम लाइट ब्लॉक हो रही है, तो इसकी वजह से शेडो कैसे बन रहा है? छोटा सा बन रहा है. नाउ अगेन इन द इवनिंग सन इज़ अबाउट टू सेट. सन जो है वो क्या होने वाला है? वो ग़रूब होने वाला है. द सन इज़ अबाउट टू सेट एंड अगेन यू कैन सी दैट द सेम ऑब्जेक्ट इज़ नाउ ब्लॉकिंग. The same object is now blocking more light. ठीक है, in the evening, in the afternoon, this object was blocking less light, because of which the shadow formed was small. But now in the evening, अब evening में क्या हो रहा है? Again the same object is blocking more light, ज़्यादा light block कर रहा है, so the shadow formed is long. Got it? This was all about the previous lecture. This was all about the previous lecture. Today we are going to study about time and shadow. ठीक है, अब हम लोग आज किस बारे में पढ़ेंगे? Today we are going to study about the time and shadow, that how time was in the old age या पुराने टाइम पे ओके देयर वाज सम सिग्नल इशू था, जिसकी वजह से मेरी वो जो है वीडियो वो स्टॉप हो गई थी. ठीक है, नाउ होप यू ऑल कैन लिसन मी. आप सब अब मुझे सुन सकते होंगे फिर से. अच्छा, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ टाइम एंड शेडो. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, टाइम एंड शेडो. There were no clocks to record the time in the past. People would tell the time by looking at the size of a shadow created by the position of sun. ठीक है, we can still tell the time for prayer using this method. Later, sundials were used to tell the time. The sundial was an instrument which told the time through shadows produced by sunlight. Okay, no picture. Okay, अब पहले हमने ये पढ़ा that how sun is related to the directions. Now we are going to study that how time and shadows are related. Shadows और time एक दूसरे के साथ किस तरह से related है. वर्दा मैम नो पिक. वर्दा मैंने अपनी तरफ से पूरा जूम किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए. ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से जूम किया हुआ है.
अब ये हो सकता है सारे सिग्नल्स इशू होंगे जिसकी वजह से आपको पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, मे बी मेरे एंड पर सिग्नल्स का इशू हो या मे बी आपके एंड पर हो। वीडियो नहीं है। जी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सेइंग दैट नो वीडियो नो साउंड। आ गई। अच्छा चलें, आप लोगों के सामने यू हैव योर ओन बुक्स, आप जो है अपनी बुक निकालें, आप उस पे देखें, ठीक है ना। सिर्फ आप मुझे सुने, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ब्लर वीडियो तो बस ओपन योर ओन बुक्स और उस पे आप देखें, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, बस जस्ट लिसन टू मी। अच्छा, नाउ लेट्स स्टडी दैट हाउ टाइम एंड शैडोज आर रिलेटेड, ठीक है। दे आर टेलिंग यू दैट इन द पास्ट, पुराने वक्तों में टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए घड़ियां नहीं होती थी, तो फिर उनको टाइम का कैसे पता चलता था? उनको टाइम का पता जो है वो शेडोज़ को देख के चलता था। And we have already discussed it in the previous lecture, and I already revised it for you people that at the different times the size of our shadow is change, ठीक है ना। different time पे हमारे shadow का जो size होता है वो change होता रहता है। in the morning and in the evening long shadows are formed because we or any object it blocks more light, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा लाइट ब्लॉक करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा लाइट ब्लॉक करता है, ठीक है। जिस चीज़ के शेडो को देख के आपने टाइम का अंदाज़ा लगाना है, उस चीज़ को आप एक पोजीशन पे रख देंगे और फिर आप उसके शेडो को ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और उसके शेडो को ऑब्ज़र्व करते हुए आप जो है वो टाइम को डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम हो रहा है। जब आपका सूरज जो है वो फुली राइज हो जाता है और बिल्कुल आसमान के बिल्कुल बीच में आ जाता है, यानी दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम पे शेडो जो है वो स्मॉल बनता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ी है, तो वो इसी शेडो के साइज़ को यूज़ करते हुए टाइम जो है वो बताते होते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट कर लिया था, ठीक है, जिससे वो क्या करते थे, टाइम नोट करते होते थे। और आप पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड एज सन डायल। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, सन डायल कहते होते हैं, ठीक है। सन डायल क्या करता है, इट वॉज़ यूज टू टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ शेडोज़। शेडोज़ की हेल्प से ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, टाइम बताता था उनको, ठीक है। यू कैन सी कि उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट सा, एक शेप सी उन्होंने बनाई हुई है, और जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होगी ना स्काई पे, इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का, ये जो बीच में इन्होंने एक शेप सी बनाई हुई है, इसका शेडो भी चेंज होगा, और जैसे जैसे उसका शेडो चेंज होगा तो उन्होंने टाइम के लिए जो है वो बनाए हुए हैं। उन्होंने साइड पे जो है इसके आप देख सकते हैं एक डायल सा बनाया हुआ है ना, उस डायल की हेल्प से ये लोग क्या करते थे, टाइम का इनको पता चलता था। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सन डायल। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज सन डायल विच टेल द टाइम। दिस इंस्ट्रूमेंट टेल द टाइम, ये हमें क्या करता है, टाइम बताता है विद द हेल्प ऑफ शेडो, शेडो की हेल्प से बताता है, ठीक है। Okay, in this paragraph there were two difficult words, create and instrument. So if you want to write the meaning, underline the word create and write the meaning. Create means make, banana, and instrument means device. Okay, on the screen you can see, write the meanings of these words, create and instrument. Prayer time is related to the position of sun. कहते हैं कि
इसी तरह से सन की पोजीशन से शेडोज़ को देख के वो क्या करते हैं, प्रेयर्स का टाइम भी बताते हैं। ज़ाहिर हमारा जो प्रेयर का टाइम है दैट इज़ रिलेटेड टू सन, सूरज से रिलेटेड है। सूरज निकलता है तो हम सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, गरूब होने लगता है तो हम कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं, जब बिल्कुल स्काई के मिड पे आ जाता है तो हम दोपहर की नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी जो प्रेयर टाइम है दैट इज़ रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ सन। और हमारा शेडो जो है वो हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ सन। ठीक है, तो हम शेडोज़ को देख के वी कैन विद द हेल्प ऑफ आवर शेडोज़ वी कैन टेक द आइडिया अबाउट द पोजीशन ऑफ सन, एंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सन वी कैन डिसाइड द प्रेयर टाइम। हम नमाज के टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर। ठीक है, सो इन द ओल्ड टाइम व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स, जब कोई घड़ियाँ नहीं होती थी, तो एट दैट टाइम पीपल यूज टू टेक द आइडिया ऑफ टाइम फ्रॉम देयर शेडोज़। अपने शेडोज़ से वो टाइम का अंदाज़ा लेते थे और अपने शेडोज़ से ही वो सूरज की पोजीशन का अंदाज़ा लगाते थे और नमाज का टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। गॉट इट? Okay, the instrument used in the previous time, in the old times, to tell the time was sundial। जो पुराने वक्तों में जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके टाइम बताया जाता था that instrument is called as sundial। उसको हम क्या कहते हैं, sundial कहते हैं। ठीक है, sundial told the time through shadow produced। जो शेडो प्रोड्यूस होते थे उसकी हेल्प से सनडायल जो है वो टाइम बताता था। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस इज़ हाउ द सनडायल टोल्ड द टाइम। वो किस तरह से बताता था, जो शेडो प्रोड्यूस होता था, यू कैन सी द शेप इन द मिडल, और वो जो शेप बनाई हुई है उन्होंने सेंटर में, उसके शेडो की जो है पोजीशन चेंज होती रहती थी विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन। जैसे जैसे सूरज की पोजीशन चेंज होती थी इसी तरह इसका जो शेडो प्रोड्यूस होता है उसमें भी चेंज आता जाता था, और उससे ये लोग जो है टाइम नोट करते होते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज रेनबो एंड रिफ्लेक्शंस। What is rainbow? What is rainbow? All of you have seen a rainbow. Rainbow आप सब ने देखा होगा almost. We all have seen it. It's a band of colors. ये क्या होता है, एक बैंड होता है कलर्स का। डिफरेंट कलर्स आपको स्काई पर नज़र आते हैं। ठीक है, और ये कब अपीयर होता है, इट अपीयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड रेन। जब बारिश भी हो रही हो और जब सूरज भी हो, ठीक है ना, तो फिर देन अपीयर्स अ रेनबो। फिर क्या होता है, फिर रेनबो निकलता है। ठीक है, आप देखते हैं ना जब बारिश हो रही होती है, ठीक है, या जो है हमारी किसी जगह पे जो है वो पानी वगैरह गिरा होता है, तो आप देखते हैं आपको पानी पे भी जो है समटाइम्स कलरफुल से लाइंस नज़र आती हैं। ठीक है, तो रेनबो जो है वो क्या है, ये बेसिकली डिफरेंट कलर्स हैं। जो हमारे सनलाइट है, जो हमारे सूरज की रोशनी है ना, ये किस चीज़ से बनी हुई है, ये डिफरेंट कलर्स से बनी हुई है। वो डिफरेंट कलर्स आपस में मिले हुए हैं और कंबाइन हो के वो क्या, वो वाइट लाइट बने हुए हैं। मगर वही वाइट लाइट जो है वो जब रेन ड्रॉप में से गुज़रती है, जब बारिश के कतरे में से गुज़रती है ना, तो वो क्या हो जाती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो अलग अलग हो जाती है, वो डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, जब वो अलग अलग होती है तो वो सारे कलर्स जिनसे मिलके वाइट लाइट बनी हुई है ना, वो सारे कलर्स अलग अलग हमें नज़र आने लगते हैं, और उसको हम कहते हैं रेनबो। रेनबो इज़ एक्चुअली अ बैंड ऑफ कलर्स। रेनबो क्या है, वो डिफरेंट कलर्स का एक बैंड है। यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, और इसमें कितने कलर्स होते हैं, देयर आर टोटल 7 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो इज़ अ बैंड ऑफ कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स का क्या है, एक बैंड सा है। किस तरह का बैंड है, यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक दिस। ठीक है, रेनबो इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स से बना हुआ है। रेनबो कब निकलता है, इट अपीयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड रेन। ये सूरज की और बारिश की मौजूदगी में निकलता है। जो हमारा सनलाइट है दैट इज़ एक्चुअली अ वाइट लाइट। ठीक है ना, ये एक वाइट लाइट हमें नज़र आती है ना, बट इट इज़ मेड अप ऑफ
7 डिफरेंट कलर्स, ये 7 डिफरेंट कलर्स से बनी हुई है। और जब ये सनलाइट रेन ड्रॉप में से, बारिश के कतरों में से पास होती है ना, तो ये क्या होती है, ये स्कैटर्ड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और वो सारे कलर्स जिनसे मिलके रेनबो बना हुआ है, वो कलर्स हमें अलग अलग नज़र आते हैं। गॉट इट? ये कलर्स हमें अलग अलग नज़र आते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ रेनबो इज़ फॉर्म्ड, इस तरह से जो है वो रेनबो बनता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है, ठीक है ना। जैसे आप डायग्राम में यू कैन सी कि लाइट जो है वो, ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये एक जगह पे क्या है, इस सरफेस पे ये लाइट पड़ रही है, ठीक है। जब लाइट जो है वो इस सरफेस से टकराती है और टकरा के वापस बाउंस बैक करती है, वापस मुड़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। द बाउंस बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप कभी बॉल लें और उसको दीवार पे मारते हैं तो वो बॉल क्या करता है, जैसे आप दीवार पे मारते हो, दीवार से टकरा के वो बॉल वापस आ जाता है। इसी तरह जब लाइट किसी जगह पे पड़ती है तो उस सरफेस से टकरा के, उस जगह से टकरा के लाइट वापस पलट जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस पैराग्राफ वाज अबाउट रेनबो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड नाउ एंड वी विल स्टार्ट इट्स रिटन वर्क इंशाल्लाह। हम इसका रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।